ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मीटू की चपेट में अब फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश कुमार भी आ गए हैं। अनुश्री नाम की एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि राकेश कुमार ने फिल्म में ब्रेक देने के एवज में हम बिस्तर होने को कहा। हालांकि राकेश कुमार अनुश्री के आरोप को गलत बताया है, लेकिन प्रोड्यूसर एसोसिएशन और एक्टर एसोसिएशन सिंटा ने अनुश्री के सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप को गंभीरता से लिया है और राकेश कुमार को नोटिस भेजकर एसोसिएशन की इंटरनल कमेटी के सामने उपस्थित होने को कहा है। पापा, you too? छी, आप ये कैसे भूल गए कि आपकी खुद की भी एक बेटी है? बेटी, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। वो लड़की झूठ बोल रही है। मैं नहीं मानती। मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि किस किस तरीके से सेक्सुअल हैरासमेंट से गुजरना पड़ता है लड़कियों को। और मैं दाद देती हूँ उस लड़की की किसने अपने खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के इतना कठोर कदम उठाया है। लेकिन शिवानी, ये भी तो हो सकता है कि उसने पापा को ब्लैकमेल करने के लिए ये झूठा आरोप लगा रही है। क्या सबूत है उसके पास? मम्मा, रहने दो आप। अब हर लड़की अपने साथ सबूत लेके नहीं घूमेगी ना। आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? क्या कभी किसी ने आपको छेड़ा नहीं है? भद्दे मजाक नहीं करे आपके साथ? लेकिन तुमने कभी किसी के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि औरतों और लड़कियों के साथ तो ये कब से होता चला आ रहा है और इसकी जिम्मेदार भी औरतें ही हैं, क्योंकि वो बाल खुले छोड़ करके बाहर निकलती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। इसलिए नहीं, लड़कियां तो वो अच्छी हैं जो चुप रहती हैं, और जो लड़कियां इन सब चीजों के विरुद्ध हैं उन्हें हमारा समाज क्या बोलता है? चालू। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी इज्जत की चिंता ही नहीं होती। बस शिवानी, तुम्हारे पापा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो गलत नहीं कर सकते। मम्मा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हम आंखें मूंद करके पुरुषों पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। चुप! जिन्हें मैं 25 सालों से जानती हूँ उस पे भरोसा ना करूं, और जिसको मैं जानती तक नहीं, पहचानती तक नहीं, उस पे भरोसा करूं। फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले ऐसे बहुत सारे लड़कियों को मैं जानती हूँ जो फिल्मों में काम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं लोग कि अगर फिल्मों में औरतें आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, तो वो खराब है। अगर वो किचन से बाहर निकलकर मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाती है तो वो ऐसी ही है। आप तो जानती हैं कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट और ये सब चीजें घरों में ज्यादा होती है। उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने पड़ोसी ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं कि लड़की है, उसकी इज्जत का मामला है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर वो लड़की बोलना चाहे ना तो उसे भी चुप कर देंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे कि चुप रहो, उसे बोलेंगे कि उसमें तुम्हारी ही बदनामी है, और लड़की चुप। अगर कोई लड़की अपनी बदनामी के शर्त पर किसी पर आरोप लगा रही है तो इसका मतलब यह है कि बात हद से ज्यादा गुजर चुकी है। चुप रहो तुम। मेरी बेटी होके मुझे झूठा साबित करने में तुली हो तुम। क्या सबूत है उसके पास? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट में घसीटूंगा और मानहानि का दावा करूंगा, फिर देखना उसका। पापा, हम इंसानों को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो सिर्फ हमें ही पता है,
पर ऐसा नहीं होता, ये सच नहीं है। पाप कभी छिपता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। मैंने पहले भी कई बार आपके बारे में सुना है, पर कभी यकीन नहीं किया। आज यकीन हुआ है मुझे। I hate you, पापा। I hate you। मोनिका, शिवानी मुझे गलत समझ रही है। मैं गलत हूं नहीं, शिवानी को मैं गलत समझ रही थी, लेकिन उसकी बातों ने मेरी आंखों के आगे से सामाजिक मान्यताओं का जाले हटा दिए और पुरुषों के मन, उनके आंखें, उनके इशारों को पढ़ पाने के लिए योग्य बना पॉसिबल है। कोर्ट में तुम बाइज्जत बरी हो जाओ, लेकिन मेरे नजरों में तब तक अपराधी रहोगे जब तक तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो।